बीजेपी को? नहीं मिला। ऐसा प्रत्याशी खोजे हैं कि जो जदयू का भी नहीं था, जदयू का प्राथमिक सदस्य भी ललन सिंह नहीं था। ये कैसे कहा कि हम जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं? ये साबित करें ना, पर्ची दिखावे ना कि हम प्राथमिक सदस्य हैं। और अगर ललन सिंह जदयू में थे तो किस पद पर थे? पार्टी में गए, वो पार्टी को खा जाते हैं, खा जाते हैं। आई कहाँ है पप्पू यादव जी का पार्टी? कहाँ है? जीरो पर आउट है, एक विधायकों है। ये तो जहाँ जाते हैं ये क्या कहते हैं, भदवी चिड़े हैं, भदवी चिड़े हैं। आई भाजपा के डांड पर बैठे हैं, भाजपा का डांड भी सूख जाएगा। मोकामा के प्रत्याशी हैं ना, रिजल्ट आने दीजिए, हम इनको मोकामा से भी हराएंगे। और जो सखरवाट टोला उनका घर है ना, हमारा भी घर है सखरवाड़े टोला, सखरवाट टोला में हम उनसे ज़्यादा वोट लाएंगे। अब देख लीजिए, कमल खिला दिए कि कीचड़ वाला प्रत्याशी दे दिए। कमल खिलाने के लिए बढ़िया प्रत्याशी नहीं मिला था, कीचड़ को उठा करके क्या कमल खिलाना। ललन सिंह का कोई मोकामा में एक भी सामाजिक योगदान बता दें। विधायक जी तो कहे कि किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, तब बतावे कि पानी पिलाते, फोटो का दिखावे कि हम 20 को गरीब के बैठा के पानी पिलाए, एगो फोटो दिखा दे। तो वोट कैसे करें कि मोकामा के बेटा है, मोकामा के बेटा को इस बार पसंद करेगी? अरे मोकामा का बेटा नहीं ना भाई जी, मोकामा का कुपात्र बेटा न है। आप ही के घर में कुपात्र अगर कोई पैदा लगा तो मानिएगा उसको? मोकामा लज्जित है, ऐसे प्रत्याशी से मोकामा की जनता शर्मसार है, शर्मसार है। मोकामा की जनता यही कह रही है कि टिकट देने में भाजपा बहुत बड़ी भूल की है। घूम सकते हैं, चद्दर 2 साल ओढ़ा सकते हैं, लेकिन वोट लालटेन। मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी वाला भी लालटेन को वोट देगा? वोट लालटेन, गमछा भगवा, वोट लालटेन। मतलब देख लीजिएगा, अंदर हरा हरा चल रहा है। देख लीजिएगा जी, रंगल सियार है, रंगल सियार से बच के, ये हर बार कलर चेंज कर करके पार्टी बदल के आता है, बच के रहिएगा। सियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि मोकामा उपचुनाव को लेकर लगातार हम आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोकामा उपचुनाव में आखिर में कौन व्यक्ति किस पे भारी है। लगातार हम हर एक खबर को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिस खबर में वास्तविकता होती है। मोकामा के विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं, और मोकामा की जब हम बात करते हैं तो अभी मोकामा हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि मोकामा में उपचुनाव है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जो विधायकी चली गई थी, 10 सालों की सज़ा होने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी महागठबंधन से उम्मीदवार हैं। और एनडीए की जब हम बात करते हैं तो एनडीए की तरफ से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी उम्मीदवार हैं। इसी पे आज हम चर्चा करने के लिए आप पहुंचे हैं मोकामा में, और मोकामा में हमारे साथ मौजूद हैं रितेश कुमार कन्हैया, जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। महागठबंधन की तरफ से आज अभी जदयू के सिपाही के तौर पे लगातार मोकामा की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। आज वही कन्हैया जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए कि मोकामा के विकास के लिए प्रत्याशी तो बहुत खड़े हो रहे हैं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। और मोकामा की राजनीति तो आप जानते ही हैं, क्योंकि मोकामा को हार्ट ऑफ बिहार माना जाता है पॉलिटिक्स के मामले में। सबसे पहले आपका स्वागत है कन्हैया जी हमारे साथ। जी नमस्कार। अबड़ी चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, संयुक्त उम्मीदवार नीलम देवी को समर्थन कर रहे हैं। काहे सपोर्ट कर रहे हैं इनको? काहे सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे गठबंधन की यही प्रत्याशी है। जब शीर्ष नेतृत्व फैसला किया है तो हम कौन होता है? हम तो शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं। वो जिनको टिकट देगा हम उनको मदद करेंगे। सामने एनडीए के प्रत्याशी भी चुनाव में आए हुए हैं। आप जाने रहे हैं एनडीए की तरफ से मान लीजिए भाजपा भारत की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और है भी। आप लोग लगे हुए हैं, महागठबंधन सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दिखाई दे रहा है मोकामा में? हमको तो हंसी आ रहा है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक प्रत्याशी नहीं मिला। हाय रे भाजपा, एक प्रत्याशी नहीं मिला, मतलब वो भी तो भाई भाजपा ज्वाइन किए। और अरे भाजपा ज्वाइन कहाँ की? पहले उनको सिंबल दिया गया, फिर भाजपा का सदस्यता ग्रहण करवाया गया। ये भारत के इतिहास में राजनीति में पहला बार हुआ, यह गिनीज बुक में लिखाएगा। और मोकामा में ही हुआ, मोकामा में ही हुआ। मतलब अच्छा, मोकामा के वोटर तो मोकामा के लोग को सुनने में आया कि ज़्यादा पसंद करेंगे भाई, वो प्रत्याशी बीजेपी ज्वाइन किए थे। नहीं, देखिए मोकामा के लोग मोकामा के जरूर पसंद करते हैं, लेकिन सुपात्र कौन करते? तो कुपात्र है। कुपात्र मतलब? कुपात्र मतलब आपसे छिपा हुआ है। नहीं बताइए ना, मोकामा के लोगों को तो पता चले कुपात्र मतलब। इंडियाज मोस्ट वांटेड के पद्मश्री से अलंकृत है ललन सिंह। ललन सिंह? हाँ। उनकी पत्नी को टिकट नहीं? अरे पत्नी क्या है भाई? आए हमारी पत्नी फूलन देवी हो जाएगी तो हम शरीफ हो जाएंगे।
आप ही बताइए, पति रहे पत्नी रहे परिवार रहे जो भी होता है, भाजपा के किसी भी शरीफ कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, हमारे जैसे युवा कार्यकर्ता को भी अच्छा लगता है। राजनीति अपने जगह पर है, पार्टी अपने जगह पर है, लेकिन हम उम्मीद किए थे कि भाजपा सुचिता की पार्टी है और यह सुचिता धर्म का निर्वहन करते हुए किसी बेदाग छवि को मोकामा में उतारेगी। तो फिर अनंत सिंह फलना सिंह में क्या अंतर रहा? आप कहते हैं कि जंगल राज है, ठीक है, तो आप कौन मंगल राज स्थापित किए? आप भी तो जंगल राज के ही पियादा को लाए। नहीं, भाजपा की तरफ से कल 100 गाड़ियां मोकामा उतारे गए चुनाव। अरे वो 1 लाख गाड़ी उतार देना, वही आके वोट देगा। भाजपा का नेता वोट देगा, कार्यकर्ता छुप दे, जनता छुप दे तो वोट कौन देगा? कॉन्फिडेंस लेवल तो कहते हैं उनके प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद उनको मिला हुआ। नरेंद्र मोदी 15 में भी हेलीकॉप्टर उड़ाते उड़ाते धुइयां कर दिए थे पूरा बिहार में। परिणाम क्या हुआ था? आपसे छिपा हुआ है। मतलब अरे नीतीश जी पर है बिहार, तेजस्वी जी पर है बिहार, मोदी जी पर नहीं है बिहार। सुशील मोदी जी जो बिहार के शीर्ष नेता हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी के पीए थे, कहने को उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन सुशील मोदी जी नीतीश जी के पीए थे। मुख्यमंत्री जी बैठल रहते थे, मोदी जी खड़ा रहते थे। वो क्या तुलना करेंगे हम लोग से? जरा सा नीतीश जी का हाथ हटा, बस समझ में आ गया। एगो प्रत्याशी मिला प्रत्याशी बीजेपी को? नहीं मिला। ऐसा प्रत्याशी खोजे हैं कि जो जदयू का भी नहीं था, जदयू का प्राथमिक सदस्य भी ललन सिंह नहीं था। ये कैसे कहा कि हम जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं? ये साबित करें ना, पर्ची दिखावे ना कि हम प्राथमिक सदस्य हैं। और अगर ललन सिंह जदयू में थे तो किस पद पर थे, ये बतावे। अगर किसी पद पर थे तो बतावे हमको कि हम इस पद पर थे। ललन सिंह की तरफ से बयान आया कि हमको सब पार्टी वाला यूज किया और टिकट को देवे नहीं किया, इसलिए काहे ले कोई पार्टी वाला यूज किया? ये अपने से सब पार्टी है, जब फिरल ये पप्पू यादव जी से पूछे ना, पप्पू यादव जी भी कह रहे थे कि अरे गलती से मुझको टिकट दे दिए थे, हमको समझ में भूल हुआ था। पप्पू यादव जी के पूर्व प्रत्याशी थे ना, तब पप्पू यादव जी इनके सपोर्ट में का बयान दिया। उनका तो बयान आया कि मोकामा से भाजपा अपराधी को टिकट दिया है। जो इनके शीर्ष नेता थे, जन नेता पप्पू यादव जी, उनका भी बयान इनके विरुद्ध में आया है। मतलब आप कह रहे हैं, इसका मतलब यही ना करें कि जिस पार्टी में हो गए उस पार्टी को नहीं हो, जिस पार्टी में गए वो पार्टियों को खा जाते हैं। आई कहाँ है पप्पू यादव जी का पार्टी? कहाँ है? 0 पर आउट है, एक आगो विधायकों है। ये तो जहाँ जाते हैं ये क्या कहते हैं, भदवी चिड़े हैं, भदवी चिड़े हैं। आई भाजपा के डांड पर बैठे हैं, भाजपा का डांड भी सूख जाएगा बिहार में। अच्छा, मोकामा में चुनाव है, भाजपा लगातार जोर शोर से तैयारी कर रही है। कल 14 तारीख को नॉमिनेशन दोनों पार्टी की तरफ से है। नॉमिनेशन की क्या तैयारियां चल रही कन्हैया जी आपकी तरफ से? नॉमिनेशन का तैयारी है कि महागठबंधन जो हम लोग 7 पार्टी हैं, 7 पार्टी के नेता आएंगे नामांकन में, एकदम सब पार्टी का आएंगे। मतलब मोकामा की जब हम बात करते हैं तो जदयू से रितेश कुमार कन्हैया किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? खुलकर हर पार्टी की तरफ हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जब महागठबंधन का ही प्रत्याशी है और हम लोग को शीर्ष नेतृत्व से आदेश है कि नीलम देवी को हर हालत में जिताना है, हम लोग लगे हुए हैं। कितना सार्वजनिक आपको करें कि क्या क्या कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है अभी। अब गांव वाला आप कहता है ना कि मोकामा के प्रत्याशी ललन सिंह है, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो भी विधायक रह चुके हैं, 4 बार के विधायक हैं अनंत सिंह, उनकी पत्नी चुनाव में आ रहे हैं। तो क्या मनभेद है? मोकामा के प्रत्याशी हैं ना, रिजल्ट आने दीजिए, हम इनको मोकामा से भी हराएंगे। और जो सखरवाट टोला उनका घर है ना, हमारा भी घर है सखरवाड़े टोला, सखरवाट टोला में हम उनसे ज़्यादा वोट लाएंगे। अब देख लीजिएगा रिजल्ट में। मतलब आप इस शब्द से यही कहना चाहते हैं ना कि मोकामा की जनता भी उन्हें नहीं पसंद? मोकामा की जनता महागठबंधन के साथ है, अनंत सिंह के व्यक्तित्व के साथ है, अनंत सिंह के कर्म के साथ है। अनंत सिंह जो ग्रास रूट पर काम किए हैं उसके साथ मोकामा की जनता है। और मोकामा की जनता जब आप कहीं भी चैनल वाले घूमते होंगे, आप लोग को तो फीडबैक मिल जाता है। एक भी आदमी अनंत सिंह का शिकायत किया है? अगर किया है तो बताइए हमको, कहीं किया है आपको? कोई तो नहीं किया। नहीं किया है। अनंत सिंह क्या थे नहीं थे उससे मतलब नहीं है। अनंत सिंह जब से मोकामा का विधायक बने हैं, मोकामा में अमन चैन शांति साथे साथ आया है और आज तक कायम है। मतलब यह आप मानते हैं कि मोकामा का विकास हुआ? अच्छा, वो कहते हैं मोकामा में कीचड़ में कमल खिलेगा, ललन सिंह की तरफ से बयान है, कल भी वो बोल रहे हैं। अरे कीचड़ में तो कमल वो खिला दिया कि कीचड़ वाला प्रत्याशी दे दिए। कमल खिलाने के लिए बढ़िया प्रत्याशी नहीं मिला था। कीचड़ को उठा करके क्या कमल खिलाना चाह रहा है? वो तो पहले सिलेंडर हो गए, उनको एक बढ़िया प्रत्याशी नहीं मिला। वो बीजेपी के नेता का ना हाल हो गया गधवा वाला, समझे ना? उनको उगलते बंदा नहीं निगलते बन रहा है। अच्छा,
आप जैसा जैसा शब्द उठा रहे हैं, ललन सिंह कल भी बोले हैं कि अनंत सिंह जेल में रहते हुए बयान उटपटांग बयान देता है। कहते हैं कि एक बयान अनंत सिंह का वायरल हो रहा है तेज़ी से, उन्हें कहा गया कि ये जो है ना ललन सिंह वो बरसाती मेढक हैं। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? ये बिल्कुल सही कहे। चुनाव के अलावा बीच में ललन सिंह का कोई मोकामा में एक भी सामाजिक योगदान बता दें। विधायक जी तो कहे कि किसी को गिलासी पानी पिलाया है तब बतावे कि पानी पिलाते, फोटो का दिखावे कि हम 20 को गरीब के बैठा के पानी पिलाए, एगो फोटो दिखा दे। तो वोट कैसे करें कि मोकामा के बेटा है, मोकामा के बेटा को इस बार पसंद करेगी? अरे मोकामा का बेटा नहीं ना है भाई जी, मोकामा का कुपात्र बेटा न है। आप ही के घर में कुपात्र अगर कोई पैदा लगा तो मानिएगा उसको? मोकामा लज्जित है। ऐसे प्रत्याशी से मोकामा की जनता शर्मसार है, शर्मसार है। मोकामा की जनता यही कह रही है कि टिकट देने में भाजपा बहुत बड़ी भूल की है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोगों में एक आशा का किरण जगा था कि भाजपा बढ़िया प्रत्याशी देगा तो हम लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन सब मन में रह गया, मन में रह गया। अच्छा, कुछ दिन पहले मोकामा के एक वरिष्ठ नेता रामसागर बाबू थे जिन्हें स्टेज पे से उतार दिया गया, जिससे बताया जा रहा था कि मोकामा के जो भूमिहार समाज है वो नाराज चल रही है भाजपा से, परंतु फिर भाजपा ललन सिंह को टिकट दे देगा। इस चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं? क्या वास्तव में भूमिहार? हम तो भाजपा का आकलन इसी से करना चाह रहे हैं कि मोकामा बीजेपी के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं, उसके प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, शिक्षित हैं, काबिल हैं, दाग रहित हैं, उनको क्यों नहीं भाजपा प्रत्याशी बनाया? दोहरा चरित्र तो यही क्लियर है कि रामसागर बाबू जी से को प्रत्याशी नहीं बनाएगा, इंडियाज मोस्ट वांटेड को प्रत्याशी बनाएगा। भाजपा का दोहरा चरित्र आप ही बताइए ना। कहता कि हम स्वच्छ छवि की राजनीति करते। रामसागर बाबू कहाँ के अपराधी थे? रामसागर बाबू क्या कमी था? पेशे से डॉक्टर हैं, बीजेपी के लिए जीवन पर्यंत समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम तो रामसागर बाबू को भी फोन किया, उनका आत्मा दुखी है। वही चुनाव को चलते दिल्ली में हमको तो बात हो, बोले कि नहीं हम दिल्ली में हैं। रुसेंगे नहीं जी, प्रचार भी करने ने उनको कुर्सी पर से नहीं उतार दिया जी। हाँ, रामसागर बाबू का आत्मा दुखी है। मतलब इससे क्या बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज? बीजेपी कार्यकर्ता टोटल नाराज चल रहा है। रामसागर बाबू जी से वरिष्ठ कार्यकर्ता को कुर्सी पर से उतारा गया है। रामसागर बाबू को क्या बीतता होगा ये महसूस कर सकते हैं। जो 30 साल से 40 साल से बीजेपी में समर्पित हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर का पेशा छोड़ करके बीजेपी के लिए अपना तन मन धन लगाए हुए हैं, और वैसे जन वाले आदमी को कुर्सी पर से उतारा जाता है। उनके मन में क्या बीतता होगा? रामसागर बाबू बात कीजिए, अभी दिल्ली में उनका आत्मा दुखी है, बोले कन्हैया हम क्या रहेंगे, हमको तो कुर्सी पर से अति किया, बेइज्जत किया है। मतलब कि आप ये चीज़ मान रहे हैं कि बीजेपी के जो मेन कार्यकर्ता हैं वो आज भी मोकामा से नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं सब नाराज चल रहे हैं। ऊपर से मजबूरी है, पार्टी के चलते घूम रहे होंगे, घूम सकते हैं, चद्दर दोसाला ओढ़ा सकते हैं, लेकिन वोट लालटेन। मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी वाला भी लालटेन को वोट देगा? वोट लालटेन, गमछा भगवा, वोट लालटेन। मतलब देख लीजिएगा, अंदर हरा हरा चल रहा है। देख लीजिएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा। नॉमिनेशन कल है, नॉमिनेशन के बारे में कल दोनों प्रत्याशी को नॉमिनेशन है। जाहिर सी बात है नॉमिनेशन है तो भीड़ तो मचेगा ही। मोकामा से आपके तरफ से क्या तैयारी है? कल ही भीड़ देख लीजिएगा ना कि भीड़ किसके तरफ से ज़्यादा है, कल ही देख लीजिएगा ना। ये तो देखने का चीज़ ना है, मतलब कल ही फाइनल कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा ना कि भीड़ किसके तरफ से ज़्यादा रहता है, तो कल ही आप लोग देख लीजिए। मोकामा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मोकामा विधानसभा की जनता को यही संदेश देना रहा है कि रंगल सियार है, रंगल सियार से बच के, ये हर बार कलर चेंज कर करके पार्टी बदल के आता है, बच के रहिएगा। सियार वही है, सियार वही है। चलिए, हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से कन्हैया जी थे, जो कि काफ़ी सालों से जदयू के साथ जुड़े हैं, और महागठबंधन की तरफ से जो इस बार उम्मीदवार नीलम देवी हैं उनके तरफ से लगातार ये भी कन्हैया जी अपने तरफ से जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चुनाव जिताने की जब हम बात करते हैं तो लगातार दोनों पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मोकामा पहुँच रहे हैं, और मोकामा में कल जो है 14 तारीख को नॉमिनेशन है दोनों पार्टी की तरफ से। मतलब साफ है मोकामा चुनाव की दंगल में आखिर कौन जीतेगा हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार हमारे साथ बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोकामा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।